पत्रकार बंधुओं का, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु हैं, उन सबका मैं आज इस प्रेस वार्ता में आने पर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की जनता जुड़ी है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज मुख्यतः प्रेस वार्ता यहाँ बुलाने का कारण जो है, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार ने अपना 2 साल का जो लोगों के जन अपेक्षाओं के अनुरूप था, लोगों की उम्मीदों के अनुरूप था, 2 साल का कार्यकाल प्रदेश में पूरा किया है। और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी ओर से प्रयास किया है कि जो चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान किए थे, उसमें अपनी ओर से और सरकार की ओर से उन्होंने प्रयास किया है कि जो 10 गारंटियां सरकार को उन्होंने चुनावों के समय में कही थी, पार्टी ने कही थी, उसमें इन 2 सालों के भीतर 5 गारंटियां जो है धरातल पे जो है उनका काम पूरा हो चुका है। और आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस नारे के साथ प्रदेश में काम किया था कि जो काफी पुराने समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसको परिवर्तित करने का, व्यवस्था को आज के जमाने के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से, आज के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है, उसको व्यवस्था को परिवर्तन करने का जो है वो प्रयास किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार दिसंबर 2022 में बनी, पूर्व की सरकार ने, भाजपा सरकार ने, जो कि अपने आप में ये कहते थे कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो है वो काम कर रही है, क्योंकि उस समय उनके सरकार केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी, और बहुमत में होने के साथ साथ उनके लोकसभा के सांसद भी 3 यहां से चुन के जो है वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो इन सब बातों को मिलाकर वो ये कहा करते थे कि हमारे प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार जो है वो काम कर रही है। लेकिन डबल इंजन होने के साथ साथ जो है, फिर भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के जन समर्थन के अनुरूप जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, डबल इंजन होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्जा जो है पिछली सरकार छोड़ के गई, और जिसका सीधा साधा प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर हुआ, सरकार के ऊपर हुआ, और सरकार के खजाने में जो है इन्होंने सिर्फ कर्ज के सिवा और कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश में चाहे आपदा आई हो, प्रदेश में 2 सालों में 2 मेजर आपदा हुई, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अपने सारे संसाधनों के अनुरूप 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जो है वो उनको देने की घोषणा की। जो मकान गिरता था उसको 2 लाख रुपए मिलता था, उसको भी बढ़ाकर जो 7 लाख रुपए धनराशि की गई। जिन लोगों के घर और जमीन दोनों चले गए, उनके लिए भी उनका इंतजाम करने का जो है वो प्रयास किया, और अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से वापस लाने का प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके माध्यम से ही ये कहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार विफल है। लेकिन अगर पिछला परिदृश्य ही अगर वो देखें, उनकी सरकार के समय में आप जानते हैं कि पुलिस पेपर घोटाला लीक कहां हुआ, आपके कमीशन की जो हमीरपुर बोर्ड था उसमें जो भर्तियों में घोटाला हुआ वो आपके सामने हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालने के बाद ये फैसला लिया कि जो दोषी हैं उनको जो है हम सलाखों के पीछे रखेंगे, करेंगे, और हमीरपुर का बोर्ड भी भंग हुआ। जो दोषी थे वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और सारी कानूनी दांव पेच के साथ साथ सारे परिदृश्यों को देखते हुए अगर आज आप देखेंगे तो हमारे JOITs का रिजल्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तमाम
सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उनका जो है वो आज हमने घोषणा जो है उसके रिजल्ट की है और जो दोषी हैं उनको बाहर किया है। अगर आप देखें कि पिछली सरकारों के समय में जो ये हमारा प्रदेश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट है, अपने संसाधनों के ऊपर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो काम करता है। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के समय में ये रिवाज था कि आबकारी नीति जो हमारे ठेकों की नीलामी होती थी उनको एक्सटेंशन मिला करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि इसकी एक्सटेंशन को रोक लगा दी जाए और इसके ऊपर जो है हम नीलामी जो है वो शुरू करें। और मैं आपको इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसके अनुरूप जो है हिमाचल प्रदेश में आबकारी नीति के बदलाव लाने से नीलामी प्रक्रिया से प्रदेश सरकार को 485 करोड़ रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि मिल्क सेस जो है प्रदेश सरकार ने लागू किया, जिसके अनुरूप इस वित्तीय बजट में प्रदेश सरकार के पास 145 करोड़ रुपए जो है वो अर्जित करेगी और जिसमें अभी तक नवंबर दिसंबर तक जो है प्रदेश सरकार के पास जो है लगभग 70 करोड़ की उसमें मिल्क सेस के द्वारा जो सरकार को धनराशि जो है वो मौजूद हुई है। तो आपने देखा होगा कि पिछले काफी लंबे समय से लोगों के तकसीम के जो केसेस थे, तहसीलों के चक्कर लगाया करते थे, उनके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई और लंबित मामलों को जो है जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला जो है उन्होंने किया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लगभग 2,09,334 इंतकाल के केसेस, 11,416 तकसीम के केसेस, 17,548 केसेस जो है निशानदेही के जो है प्रदेश सरकार ने इन 2 सालों के भीतर लोगों की जो काफी बड़ी समस्या थी, तहसीलों के चक्कर लगाया करते थे, उससे जो है इन सब लोगों को जो है वो निजात मिला है। और हिमाचल प्रदेश में आपको ये बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश देश में एक पहला राज्य है जो कि दूध के ऊपर जो है एमएसपी देने वाला राज्य बना है, जिसमें गाय का दूध जो है 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया गया है और भैंस का दूध जो है वो 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए देने का जो प्रयास किया गया है। हिमाचल प्रदेश अधिकतर खेती के ऊपर निर्भर करता है। हमारे किसान लोग जो है यहाँ पर अधिकतर खेती बाड़ी के ऊपर अपना निर्भर करते हैं, आजीविका खेती बाड़ी के ऊपर जो है वो कमाया करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने ये फैसला लिया कि इस बार जो है हम 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जो है वो जोड़ने का काम जो हम करते हैं और प्रदेश में 30 रुपए किलो मक्की का आटा मक्की और साथ में 40 रुपए किलो गेहूं की खरीद जो है वो करने जा रही है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब 2 साल सरकार के पूरे हुए तो इस स्कीम का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर में इसका जो है वो शुरुआत की है। और जिला कांगड़ा में अगर मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म दृष्टि से देखते हुए अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि जिला कांगड़ा का जो हमारा एयरपोर्ट बदल है उसको अपने साधनों के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार का रवैया जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रति जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे दिल्ली के हों, प्रदेश के हों, सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। आपके सामने उपचुनाव हुए, 9 में से हमारे 6 विधायक फिर से कांग्रेस पार्टी के जीत के आए और प्रदेश में जो माहौल अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, लेकिन उसके तमाम उनके प्रयासों के बावजूद भी सेंटर हमारे जो है उनकी जो सारी फोर्सेज है उनका भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उन सब बातों के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थिर है और 2 साल अभी कार्यकाल पूरा किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच बनती थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हम तोड़ देंगे, वो उसका जवाब 9 उपचुनावों में से 6 की सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में दिलाई है। ये दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रति, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के प्रति लोगों का जो प्यार है, स्नेह है और जो समर्थन है, वो यही कारण है कि हम 6 चुनाव जो है वो जीते हैं।
मैं बात कर रहा था आपके समक्ष में कि टूरिज्म दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से जिला कांगड़ा के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द एयरपोर्ट का काम जो शुरू हो। आपने देखा होगा कि लोगों को जो पैसा है वो पहुंचने शुरू हो, और आने वाले आप सालों में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो है एयरपोर्ट एक्सपेंशन के साथ जो है वो बढ़ेगा। और साथ में ढगवार मिल्क प्लांट जो है, जो किसानों के लिए एक बहुत जरूरी है कि अपना दूध कहाँ सप्लाई करें, उसके लिए भी ढगवार मिल्क प्लांट की जो है वो शुरुआत हो रही है। साथ में हमारे बनखंडी में जो एक इंटरनेशनल जू बन के तैयार होगा, उसका भी काम जो है प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से शुरू किया है। लगभग 650 करोड़ रुपए से जो है ये बनके जो है वो तैयार होगा। और प्रदेश में अगर आप देखें कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 2026 तक हम ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पर लेके आएंगे और हरित राज्य हिमाचल प्रदेश जो बनकर तैयार होगा, उसी के मद्देनजर आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में जो 2 साल का जश्न हुआ, उसमें वहां पर जिन लोगों ने ई टैक्सी जो अप्लाई की थी इलेक्ट्रिक वाली, तो उसको भी हरी झंडी वहां पे दी है। और प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर जो है वो प्रदेश सरकार स्थापित कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 327 करोड़ रुपए जो है सरकार की ओर से जो है मंजूर कर दिए हैं। और साथ में हिमाचल प्रदेश में पहला हमारा हाइड्रोजन स्टेशन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन जो है वो चंबा में जो है बन के तैयार जो है वो आने वाले समय में होगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ वायदा हो, किसानों के साथ वायदा हो, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, उसको चरणबद्ध तरीके से जो है वो प्रदेश सरकार अपनी ओर से कर रही है। अगर शिक्षा के माध्यम से देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम के द्वारा जो है वो प्रदेश में इस बार इस सत्र से जो है वो शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ शिक्षा को महत्व देने के लिए प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी जो है वो रखा है, जिसमें 27 जो है 68 में से 27 डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जो है प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। और जिसके अनुरूप अभी तक प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र जो 27 है उसमें 1.5 करोड़ रुपए सरकार ने जो है अभी पहली किस्त के रूप में जो मंजूर किया है। साथ ही साथ आने वाले सत्र में आप देखेंगे कि 6297 हमारे जो विद्यालय हैं उनमें जो है अब प्रदेश सरकार प्री नर्सरी क्लासेस जो है वो शुरू करने जा रही है। अगर मैं प्रदेश में एक स्पोर्ट्स विभाग मेरे पास है, आयुष विभाग मेरे पास है, तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जब से हिमाचल प्रदेश बना है, स्पोर्ट्स विभाग में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभूतपूर्व जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, आपके एशियन गेम्स हो, जो प्रदेश में और जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो विदेशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स विभाग ने अभी पिछले कुछ दिनों में 5 तारीख को जो है शिमला में उन सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी जीत कर आए थे उनके सम्मान राशि में जो है वो बढ़ोतरी की है। और ये सम्मान राशि में बढ़ोतरी जो है मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश सेल्फ डिपेंडेंट अपने रिसोर्सेज के ऊपर चलने वाला प्रदेश जो है, आज स्पोर्ट्स विभाग में जो सम्मान राशि बढ़ाई है वो आज हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड के और दिल्ली के बराबर जो है हिमाचल प्रदेश को लाके खड़ा किया है। जिस व्यक्ति को पहले 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिलती थी, आज वो बढ़कर 3.5 और 4 करोड़ हो गई है। जो राशि पहले 80 लाख रुपए मिलती थी उसे बढ़ाकर 2.5 करोड़ किया गया है। जो 30 लाख रुपए राशि मिलती थी उसे बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। और अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने लगभग 14 करोड़ 80 लाख रुपए की सम्मान राशि जो है वो शिमला में जो है अभी 5 तारीख को जो है वितरित की है। और जिसमें हमारा पैरा ओलंपिक का हमारा जो खिलाड़ी था निशाल उन्ना से, वो अकेले ही हमारे प्रदेश सरकार से खजाने से लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो लेकर गया है। तो स्पोर्ट्स विभाग में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोग मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ये कोशिश की है कि जो हमारा खिलाड़ी वर्ग है, जो देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके सम्मान में जो है उनकी सम्मान राशि को जो है प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनाथ बच्चों के ऊपर फैसला लिया था और प्रदेश सरकार लगभग 4000 से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में प्रदेश सरकार ने जो है वो अपनाया है। और साथ ही साथ हमारे विधवा बेसहारा एकल और विकलांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो प्रदान कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास रहेगा कि समाज में, गांव में जो आखिरी व्यक्ति बैठा है उसको किस तरीके से सरकारी योजनाओं का जो है वो लाभ जो है पहुंचाया जाए। और प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ में हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण प्रयासरत हैं। और स्वास्थ्य विभाग में भी अगर आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का फैसला लिया है और फेस मैनर में उसमें 6 हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो है वो नियुक्ति की जा रही है। अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि डांडा और आईजीएमसी में भी हमारे जो है पैट स्कैन की सुविधा जो है वो सरकार द्वारा जो है वो आने वाले समय में जो है मुहैया करना चाह रही है। साथ ही साथ हमारे विधवा पुनर्विवाह अगर आप कह लें, ऐसी अनेक कई स्कीमें हैं जो प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की है कि उनको हम लोगों के बीच में लेके जाएं। अभी अप्रैल 2024 से आप देखें, जो हमारा मजदूर वर्ग है जो आजीविका सिर्फ मनरेगा के माध्यम से कमाता है, उसमें भी जो है 60 रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ोतरी की बात की है, जिसमें 240 रुपए से बढ़ाकर अब जो है अप्रैल 2024 से मनरेगा की दिहाड़ी जो है 300 रुपए मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में देखें, अगर एजुकेशन विभाग के जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी जो है वो डाइट मनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई है। और साथ में जो आने जाने का खर्चा है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो 3 टियर फैसिलिटी आपकी रेलवे के द्वारा दी जा रही है, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही साथ जो है एयरलाइंस की फैसिलिटी भी प्रदेश, ये सारी तमाम बातें जो है मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में अपनी ओर से प्रयास किया है कि हम सब मिलकर जो है हिमाचल प्रदेश को आगे लेके जाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उनका जो रवैया है और हिमाचल के प्रति चाहे सरकार गिराने में उनका रवैया है, चाहे डीजीपी जो हमारी जीडीपी ग्रांट डेफिसिट जो हमारी ग्रांट है उसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया है। और इन तमाम अवरोधों के बावजूद भी प्रदेश सरकार जो है अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि सारे संसाधनों को कटौती लगाते हुए भी जो सीमित संसाधन हमारे पास है, पिछले साल प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ के करीब जो है वित्तीय जो है इजाफा जो है प्रदेश सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि 2027 तक जो है हमारा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक प्रदेश हिमाचल जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है समृद्ध हिमाचल के रूप में जो बनकर उभरेगा। और जिस तरीके से मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ये बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन जो है प्रदेश सरकार को जो है ये उनके नेता जो है कहते हैं कि प्रदेश सरकार गिर गई, प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार हुआ है, प्रदेश सरकार काम नहीं कर रही है। तो इसके बारे में भी ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार अपनी ओर से पूर्ण रूप से प्रयासरत है, लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है, लोगों की जो सरकार के प्रति उम्मीद है उसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है कि हमारे पास साधन कम थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से प्रयास कर पिछले वित्तीय बजट में 2000 करोड़ का जो है इजाफा किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इजाफा जो है वो बढ़ेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ,
तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी हमारा सत्र शुरू होने वाला है, अगर इनको हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, वैसे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि जब बरसात के ऊपर चर्चा जो है इनकी मांग के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे मुखिया जी ने अलाउ किया कि उसके ऊपर चर्चा की जाए। जब चर्चा सारी हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बातें रखी, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बातें रखी, लेकिन जब वोटिंग की बात आई कि इसको जो है केंद्र सरकार को भेजा जाए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है वॉकआउट किया। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदना रखती है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, और इनका यही एजेंडा है कि किस तरीके से सत्ता को जो हथियाया जाए। लेकिन सत्ता जो है वो हिमाचल प्रदेश के 70 लाख की आबादी जो है वो चिन्हित करती है, वो बनाती है, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। 2 साल का कार्यकाल सरकार ने अपने इस 5 सालों का बीच में 2 साल का कार्यकाल भी पूरा किया है। और मैं आपके माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर उनको लगता है कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है, या मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई काम किया है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा लाए, और उसका पूर्ण रूप से सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है उसका जवाब देगी, और जो भी उनके आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श हो जाए, और सब सदन के अंदर ये बातें हों, ताकि पूरे प्रदेश की जनता भी जान सके कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने सच्चे हैं और कांग्रेस के लोग कितने सच्चे हैं। अगर वो झूठे हैं और कौन सच्चा है कौन झूठा है, उसका सारा हिसाब किताब हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही ध्येय है कि किस तरीके से हम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने, राजनीतिक रोटियां लुभाने में जो है प्रदेश की जनता को जो है मूर्ख बनाए। और इन्होंने अगर आप देखें, अगर हमारे पास अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद जो है दिल्ली में बैठे हैं, और पिछली बार जब आपदा हुई तो तीनों सांसदों के मुंह से एक बार भी बात नहीं निकली कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना हमारी आपदा हुई है, इसके ऊपर जो है आप आदरणीय मोदी जी से कोई राहत पैकेज लेकर आते, ऐसी कोई बात नहीं की। और जो प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से काम करने का प्रयास कर रही है, उसके ऊपर भी जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी को जो है यहाँ पर हटाया जाए और फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पर आए। लेकिन इन सब तमाम बातों पर विराम लगा है, और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ जो है सत्ता में सरकार जो है वो चल रही है, और लोगों का पूरा आशीर्वाद जो है, उनका समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है। और अभी आने वाले सत्र में आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप प्रत्यारोप होंगे, उसके ऊपर जो है सरकार अपनी ओर से जवाब देगी। मेरी आपसे फिर से ये निवेदन रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि चर्चा लेके आए, सार्थक चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप जो भी होंगे सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है उनका जवाब देगी। आप सभी इकट्ठा हुए और इस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए, आप सभी का धन्यवाद। गारंटियों की बात की है, आपने 5 गारंटी अपने यहाँ बोली, लेकिन आप ये भी बताएं कि आपने कहा था कि हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे, प्रदेश में कितने स्कूल खुले। आपने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली बिल 300 यूनिट फ्री का नहीं आ रहा है, तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके ट्रेजरी बंद है, क्यों बंद पड़े हैं और कब खुलेंगे? देखिए, कोई भी सरकार जब प्रदेश में जब कोई चुनाव होता है, ये सच्चाई है कि सब लोग अपने पार्टी की मैनिफेस्टो देता है कि हम ये करेंगे, सत्ता में आएंगे, हम वो करेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी के चुनावों के दौरान अगर गारंटियां दी है, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि 300 यूनिट की आपने बात की है, तो कांग्रेस पार्टी ने कोई ये नहीं बोला था कि 1 साल के भीतर 10 गारंटियां पूरी करेंगे। 300 यूनिट तो आपने कहा। ये सुनिए ना मेरी बात, अभी सरकार को अभी 3 साल हमारे प्रदेश में बचे हैं, और चरणबद्ध तरीके से जो है उनके ऊपर काम हो रहा है। सरकार अपने साधनों के अनुरूप काम कर रही है। जो आपने बिजली यूनिट की बात की है, उसके ऊपर भी सरकार जो है वो काम कर रही है। और जो सरकार कांग्रेस पार्टी ने वायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ किया है, चाहे 10 गारंटियां हो, 5 गारंटियां तो हमने 2 साल के भीतर पूरी की है, अभी तो 3 साल बाकी है। हो सके क्या पता 10 गारंटियों से ज्यादा जो है कांग्रेस सरकार जो है लोगों को फायदा देगी। तो ऐसा नहीं है, चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता के अनुसार
काम कर दिया। सर, आपने यहाँ पर सरकार की केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30 करोड़ रुपए सरकार द्वारा लंबित है, 1.5 से ज्यादा साल हो गए, क्या कारण है, कब तक? मैं उसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने कई बार इस बात को उठाया भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रति संवेदनशील हैं। कुछ डिपार्टमेंटली क्वेरी थी जो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो 30 करोड़ रुपए का अमाउंट आप बता रहे हैं, आपके माध्यम आपने ही बताया है, वैसे डिपार्टमेंट ने भी 30 करोड़ बताया है, लेकिन जब उसकी रिकैलकुलेशन की गई तो वो अमाउंट कम हो रहा है। तो सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और जैसे ही उसका नया जो रिकैलकुलेशन के बाद जो पैसा बनता है उसको प्रदेश सरकार देगी और आप देखेंगे कि 31 मार्च से पहले जो ये काम पूरा होगा। कुमार जी, आपने सरकार की सभी उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र किया, ठीक है, और अभी आपकी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम गेस्ट टीचर पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आपने उस चीज का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है, क्या इसलिए नहीं किया कि पूरे प्रदेश में उसका विरोध हो रहा है या वो ठीक नहीं लगी आपको, तो आपने उसका यहाँ जिक्र नहीं किया? देखिए, कोई भी नई स्कीम या नई योजना जब प्रदेश में लागू होती है या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो विरोध तो होता है। और हमारे पास पिछले 5 साल का कार्यकाल अगर आप भारतीय जनता पार्टी का देखें तो अगर आपके माध्यम से भी मैं जानना चाहूंगा कि कितनी भर्तियां उन्होंने टीचरों की की, जबकि 2 सालों के भीतर हमारे हेडमास्टर प्रमोट हुए, प्रिंसिपल प्रमोट हुए, जो हमारी बैकलॉग था उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है, जो एरियर और डीए फंसी थी किस्तें उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का प्रयास किया है। और जो गेस्ट फैकल्टी की आप बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, कैबिनेट में इसकी अप्रूवल मिली है, अभी इसके जो प्रारूप है वो बनकर तैयार हो रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि गेस्ट फैकल्टी में जो है वो परमानेंट जॉब है, उसके ऊपर अभी मापदंड जो है वो तैयार हो रहे हैं, जैसे मापदंड तैयार होंगे आपको विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता की बात मुख्यमंत्री करते हैं और दूसरी तरफ घंटों के आधार पर जो है गेस्ट टीचर लाने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो युवा घर में बैठा है, प्रदेश सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि जब तक उनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, अगर बेरोजगार घर में बैठा है, शिक्षित है, उसको जो है प्रदेश सरकार अपनी ओर से एक प्रयास कर रही है कि उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है उनको स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ जो विपक्ष का जो है वो दासीन रवैया है। 5 लाख रोजगार की बात कही थी कांग्रेस पार्टी ने, आप भी कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियां पूरी हो रही है, 2 साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुकी है। अभी तक इस हिसाब से तो 2 लाख रोजगार जो है प्रदेश में मिलने चाहिए थे और पहली कैबिनेट में भी 1 लाख रोजगार की बात कही गई थी। अभी कितना रोजगार जो है आप दे पाए हैं? देखिए, रोजगार की जो बात आप कर रहे हैं मैं उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि मैंने पहले ही बोला कि सरकार का जो एजेंडा, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां देने का इस बार 2 साल में होना चाहिए, और अभी तक प्रदेश सरकार अगर आप देखें तो मतलब सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में प्रदेश सरकार ने अभी तक जो है लगभग 40 से 50 हजार भर्तियां जो करने जा रही है। और इसके विलंब का भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि प्रदेश में आपने देखा कि पहले साल ही प्राकृतिक आपदा हुई और जो प्रदेश आगे की ओर चल रहा था वो पीछे हटा। दूसरे साल भी प्राकृतिक आपदा हुई, 4500 करोड़ का विशेष पैकेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों के फिर से स्थापना के लिए जो है सरकार ने दिया। तो इस करके थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आप आने वाले समय में देखेंगे, अगर आप देखें तो हम हर विभाग में जो भर्तियां करने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर भर्ती जो है वो निरंतर एक प्रक्रिया है और नौकरियों का साधन जो प्रदेश सरकार जो अपनी ओर से करने का प्रयास कर रही है। आज आपके पास है और काफी लंबे समय से जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उनकी नई भर्तियां नहीं हो पाई हैं, अभी फिलहाल इसके ऊपर क्या स्टैंड है और आने वाले समय में? अभी तो होम्योपैथी की हमने पोस्टें निकाली है और इंटरव्यू वगैरह उस पर चल रहे हैं और जल्दी भर्ती चाहिए। अरे बल्कि 150 जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो पिछली सरकार के समय से एग्जाम हो चुका था, लंबित मामले था पड़ा हुआ, उसको भी हमने अभी हाल ही में 150 जो हमने डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त किए हैं प्रदेश में, जो 150 हमारे डॉक्टर नियुक्त हुए हैं, 150 डिस्पेंसरीज के ऊपर जो है हमारे डॉक्टर नियुक्त हुए हैं। सर, मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत कब करेंगे? आपने कहा था कि हर घर तक पहुंचेंगे और रात में इलाज मुफ्त होगा। मोबाइल क्लिनिक मैंने आपसे पहले कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से योजना ला रही है। अभी 3 साल प्रदेश में हमारे सरकार को है, तो मोबाइल क्लिनिक भी जो है उसको ट्रेजरी बंद है, उसमें कुछ थोड़ा काम चल रहा है। बताया ना सर, ट्रेजरी
ट्रेजरी का एक सरकार का अपना काम होता है, ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना एक विस्तृत रूप से काम चलता है, उसके ऊपर काम करते हैं। सर मुमल, आप कांगड़ा के युवा मंत्री हैं और बहुत सारी उम्मीदें कांगड़ा जिला के लोगों को भी है। जिला मुख्यालय पे आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। इस कांगड़ा के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के साथ कोई पैरवी कर रहे हैं आप, जो पुराने जो बड़े प्रोजेक्ट होते हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई आपका विजन है, कोई प्लान? देखिए, अभी तो प्रदेश सरकार जो पिछले काफी समय से लंबित प्रोजेक्ट, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, आपको पता है कि केंद्र का रवैया तो हिमाचल प्रदेश के प्रति उदासीन है। हमारे स्थानीय जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे विपक्ष के हमारे जो विधायक हैं, कभी भी हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई केंद्र में जाकर नहीं लड़ते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ओर से प्रयासरत हैं कि जो हमारे लंबित प्रोजेक्ट हैं पहले उनको पूरा किया जाए। लेकिन अगर जिला कांगड़ा की ही बात करें तो एयरपोर्ट एक्सपेंशन जो है उसका सीधा फायदा जो है जिला कांगड़ा को होगा। टूरिज्म जो है कैपेबिलिटी प्रदेश में बढ़ेगी। आपका ढगवार मिल्क प्लांट जो है लग रहा है तो किसानों को पूर्ण रूप से फायदा होगा। आपका इंटरनेशनल जू जो रानीताल में बनके तैयार होगा उसका भी जो फायदा जो है जिला कांगड़ा के लोगों को होगा। रोजगार के साधन जो है यहाँ पर पैदा होंगे और इकोनॉमी इसमें जो है आर्थिकी जो है मजबूत होगी और जिला कांगड़ा में भी आर्थिकी